Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope so you are fine. Okay dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 26, and on this page we learn a poem. The name of the poem is I Wonder. I wonder mean मैं सोचता हूँ या मैं हैरान हूँ, लेकिन इधर इसका मतलब मैं सोचता हूँ ही आएगा. और ये जो पोइम है ये लिखी है जी जैनी किर्बे ने. जैनी किर्बे यानी कि एक पोइट है, और ये पोइम जो है ये एक यानी इस तरह से लिखी गई है कि वो यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, ये चांद सितारे ज़मीन आसमान, इन सब पर गौर फिक्र करने के बाद यानी कि जो पोइट है वो ये समझना चाह रहा है कि इन सारी चीज़ों को किसने बनाया. लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो ये अल्लाह ताला का करम है हम पर कि हमें ये पता है कि यानी बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, अल्लाह ताला ने. लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें से कुछ लोग तो यानी ये कह के खुद को कर लेते हैं मुतमईन के ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही पैदा हो गई हैं. लेकिन जो लोग इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं और देखते हैं कितनी ये जो है यानी इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं. तो ये जो पोइटस है या पोइट है जो भी, उसने भी यही चीज़ जो है वो इसमें बताई है कि यानी वो यही सवाल जो है वो उसके जहन में आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि ये सारी चीज़ें किसने बनाई है. तो चलिए देखते हैं कि उसके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस इस दुनिया को देखने के बाद आते हैं. आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन. आई वंडर मैं सोचता हूँ, यानी मैं जब अकेले बैठते मैं सोचता हूँ वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, के ग्रास ग्रीन क्यों है, यानी ये सब्ज़ ही क्यों है, इसका यानी कोई और कलर क्यों नहीं है. एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और जब हवा चलती है यानी हवा जब चलती है तो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमें महसूस होती है. जब हमारे बॉडी के साथ या हमारे स्किन के साथ टच होती है तो हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती. तो वो यही पूछ रहा है कि यानी उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि ग्रास जो है वो ग्रीन क्यों है और हवा जब चलती है तो हमें नज़र क्यों नहीं आती, यानी कि वो ऐसी चीज़ है कि जो नज़र नहीं आती, जिसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest. और किसने परिंदों को बताया. आपने अक्सर देखा होगा चिड़िया वगैरह के घोंसले आपने देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो घास का एक एक तिनका लेते हैं और फिर उसको एक अजीब अंदाज में एक दूसरे में लपेटते हैं जिससे एक उनका मजबूत घोंसला बन जाता है. यानी इतनी पेचीदगी के साथ ये घर बनाना. अब बर्ड्स तो देखें किसी टीचर के पास नहीं जाते कुछ सीखने के लिए, कोई उनका स्कूल वगैरह आपने कभी सुना कि चिड़ियों का स्कूल है जहाँ पे आके वो घोंसले बनाने सीखते हैं या कुछ नहीं, लेकिन खुद ब खुद उन्हें यानी जब से वो पैदा हुए अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये शऊर रख दिया है कि जैसे अब इंसान है, इंसान को सांस लेना किसने सिखाया, या इंसान को खांसना किसने सिखाया, या इंसान को खाना, यानी जब भी बच्चे को भी आप कोई चीज़ दे, पैदाइशी बच्चे को भी, तो वो खाने वाली चीज़ को या किसी भी चीज़ को जब पकड़ता है तो वो सीधा मुंह में लेके जाता है, नाक में या कानों में तो नहीं लेके जाता. तो ये किसने बताया कि जो खाने वाली चीज़ है वो मुंह में ही डाली जाती है या खाने का ताल्लुक मुंह से है. तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने फितरत में यानी जब इंसान पैदा होता है तो तभी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें उसको सिखा दी होती हैं. तो यानी लेकिन क्योंकि जो ये पोइट है वो नॉन मुस्लिम है इसलिए उसको इन क्वेश्चंस का नहीं पता, इसका नहीं पता कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला ने इस तरह से हर चीज़ को पहले से सिखा दिया है, उसका ज़रूरी जो उसके लिए नॉलेज थी. तो इसलिए उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, कि किसने परिंदों को घोंसला बनाना सिखाया. एंड टोल्ड द ट्रीज़ टू टेक अ रेस्ट, और दरख्तों को साकिन होना यानी रुक जाना. आपने अक्सर देखा है कि बिल्कुल सीधे खड़े हुए होते हैं, दरख्त बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होते, तो किसने इनको बिल्कुल ऐसे रुका हुआ रुकने का कहा है. व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. ओ जब चाँद, आपने अक्सर देखा होगा कि जब मंथ स्टार्ट होता है ना तो चाँद बहुत छोटा सा बारीक सा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और जब मंथ की
14 اور 14 ڈیٹ آتی ہے تو تب جو چاند ہے وہ بالکل پورا ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مائنڈ میں کیا کویشچن آ رہا ہے کہ جب یہ چاند آدھا نظر آتا ہے آسمان پر ہمیں، تو اس وقت اس چاند کا جو باقی حصہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کہاں جاتا ہے، اور اس بٹ کو ہم پھر کہاں ڈھونڈیں. Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about؟ کہ ستارے جب چمکتے ہیں تو کون انہیں روشنی دیتا ہے، اور جب آسمان پر بجلی جیسے بادل گرجتا ہے تو کون اس کے اندر اتنی تیز چمکدار روشنی رکھ دیتا ہے. Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high؟ اور کس نے آسمان پر یہ رینبو کے جو رنگ ہیں یہ کون بھرتا ہے، کون آسمان پہ یہ رنگ کرتا ہے، اور یہ فلفی کلاؤڈز یعنی فلفی بہت نرم سی ایسے جو چیز ہوتی ہے روئی کی طرح، اس کو فلفی بولتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل جو ہیں وہ بھی بالکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے روئی کے گالے ہوں، تو وہ بالکل نرم سے فلفی سے لگتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے یہ آسمان پر ہینگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، تو آسمان پر یہ اتنے اونچے یہ بادل، یہ روئی جیسے نرم سے بادل کس نے لٹکائے ہیں. اور پھر اینڈ پہ وہ کویشچن کرتا ہے وائی از اٹ ناؤ ڈو یو سپوز، کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے ڈیڈ وڈنٹ ٹیل می اف ہی نوز، کہ یہ سارے کویشچنز جو میرے مائنڈ میں آتے ہیں ان کا آنسر میرے ڈیڈ کو معلوم ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ مجھے جواب نہیں دیتے، وہ مجھے نہیں بتاتے آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے. تو اس پوئم میں ہم نے دیکھا کہ پوئٹ وغیرہ یا جو بھی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ کویشچنز آتے ہیں. اور اگر تو ہم مسلم ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کویشچنز کا آنسر کیا ہے، کہ ساری چیزیں کون بناتا ہے، اللہ تعالیٰ. بادل کس نے لٹکائے ہیں، اللہ نے. سورج چاند ستارے کو روشنی کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب. لیکن جو نان مسلم ہیں ان کے مائنڈ میں یہ کویشچن آتے ہیں، اور پھر وہ شکایت لاسٹ والے ورس میں وہ شکایت کر رہے کہ جو ہے فادر میرے، ان کو ان سارے کویشچنز کا آنسر معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے نہیں بتاتے. تو ہوپ سو کہ آپ کو مزے کی لگی یہ بہت پوئم، تو اس کو ریڈ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ بھی اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. تو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.